एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वैसे तो इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो सोशल साइंसेज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जेएनयू का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। क्या जेएनयू को 30 दिन के अंदर टारगेट किया जा सकता है? बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 30 दिन के अंदर कैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, साथ ही साथ पिछले कुछ ईयर्स की क्या कट ऑफ रही है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई आपके पास अराउंड 30 दिन बचे हैं, सीयूईटी पीजी एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हमारे सिलेबस में भी भाई 24 यूनिट्स हैं। इन 24 यूनिट्स को आपको 1 डे पर यूनिट आपको यहाँ पे कवर करनी होगी। ठीक है, टाइम बाउंडेशन की वजह से आपको अब अपना टाइम डेडिकेटली स्टडीज में ही देना होगा, और जो आपका भाई घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई काम है, सारी चीजें आप साइड में रख दो और प्रॉपर फोकस्ड हो जाओ कि आपको ये यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले 24 आपके पास यूनिट्स हैं, पर डे आपको एक यूनिट को कंप्लीट करना है और आपको उसी दिन उस यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। यानी पहले आप यूनिट कवर करोगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने कवर नहीं किए, आप उनको कवर करोगे। ये पूरा 1 डे का आपका साइकिल रहने वाला है। ठीक है, अब एक सबसे ज्यादा जरूरी बात जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हो जाती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले तो आप यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, अब आपको फुल लेंथ भी लगाने हैं 2022 से 2025 तक के। और इनको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है, पहले आप एक पेपर अटेम्प्ट करोगे, देन आप उसका एनालिसिस करोगे, देन आप उसको री अटेम्प्ट करोगे और फिर से उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, यानी एक पेपर को आपको कम से कम 2 बार तो अटेम्प्ट करना ही है। अच्छा मैम, आप ये बता दो कि क्या कट ऑफ रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट कट ऑफ के लिए बच्चों के बीच बना रहता है। सबसे पहले बात करें कि भाई ये कट ऑफ कि जेएनयू कभी भी एक मार्क्स में कट ऑफ नहीं निकालती है, हमेशा रैंक्स और परसेंटेज में कट ऑफ निकालती है। देन उन परसेंटेज को हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल 78.667% है, देन इसको आप 300/100 करोगे तो आप किसी भी परसेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ये आपका 36th रैंक तक इन्होंने लिया था फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, 78.667% एंड यहाँ पे मार्क्स आए थे 236। लेकिन खुश नहीं होना है आपको ज्यादा, क्योंकि 2024 में कट ऑफ बहुत हाई गई थी। आपको यही टारगेट करना है कि अराउंड आप 270 to 280 टारगेट करो जेएनयू के लिए। देन अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे 18th रैंक 68.33% एंड यहाँ पे 205 मार्क्स लिए गए थे। देन शेड्यूल ट्राइब्स में 10 रैंक 70%, 210, यहाँ पे 34 73%, 219। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 रैंक एंड 73.66% एंड 221 मार्क्स। ये रहा आपका 2025 का कट ऑफ लिस्ट 1 के लिए। 3 लिस्ट यहाँ पे निकलती हैं और लिस्ट 1 के बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एडमिशंस यहाँ पे बंद हो गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है, अनरिजर्व से हैं या फिर आप शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, कि फर्स्ट लिस्ट में ही आपका यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें 2024 की कट ऑफ की, तो यहाँ पे तो भाई बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी। देखो 292.98, 97.66%। ठीक है, और रैंक कितनी? 38 रैंक। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, और उसी के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की तो यहाँ पे 15 89.66% एंड 268.98 मार्क्स कट ऑफ गई थी। शेड्यूल ट्राइब्स की टोटल 9 रैंक 90.33% एंड 270.99 मार्क्स। वही बात करें हम पीडब्ल्यूडी की तो यहाँ पे 576.66%, 299.98 मार्क्स। देख सकते हो आप कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट पीडब्ल्यू की भी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं जा रही है। ओबीसी से देखें तो यहाँ पे 36 93 आपका परसेंटेज गया था और 279 आपके मार्क्स कट ऑफ में गए थे। देन ईडब्ल्यूएस में 12 93.66% एंड 280.98 मार्क्स। मतलब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा कट ऑफ गई है 2024 में
2025 में कट ऑफ काफी गिर गई थी, लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैम अब क्या कट ऑफ जाएगी, तो ये तो क्वेश्चन पेपर पर ही डिसाइड करेगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर का लेवल आता है, लेकिन आपको अभी भी अराउंड 280 मार्क्स टारगेट करने ही हैं अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। कट ऑफ कम चली गई तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन सीरियसली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू सोशियोलॉजी अपडेट्स तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेरी डेली यूट्यूब क्लास होती हैं उसकी लिंक मिल जाएगी, देन जो भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ, जो भी क्विज अपलोड होते हैं वो मिल जाएंगे। अब मैम ये बताओ तैयारी की कैसे जाए। सबसे पहले तैयारी तो देखो, जो मेरी डेली यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, मास्टर क्लास जो है आपको वो सारी कंप्लीट करनी है। डेली जो यूट्यूब सीरीज चल रही है कि मंथन जो सीरीज चल रही है, यूट्यूब मंथन सीरीज पे पहले हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते थे, अब हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं देन क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस की आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इतना सारा कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर है, आप उसका फायदा उठाओ, अच्छे से कवर करो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। और डेली 8 बजे सीवीटी पीजी अड्डा पर सोशियोलॉजी की क्लासेस होती हैं, वो आपको लाइव ज्वाइन करनी ही करनी है, बिकॉज ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आप हमें पेड क्लासेस के बारे में बता दीजिए, तो मैं आपको पेड क्लासेस के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप करियर्स अड्डा पे जाएंगे देन सीवीटी पीजी में आप सीवीटी पीजी सोशियोलॉजी सर्च करेंगे, ठीक है, देन आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। पहला है क्रैश कोर्स, जिसका प्राइस देखो कितना ज़्यादा कम हो गया है। क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस जो फाउंडेशन में कंप्लीट कराया है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सिलेबस में 24 यूनिट्स हैं, लेकिन सिलेबस से बाहर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आपको इन कोर्सेज में मिल जाएंगी। देन महापैक की बात करें, महापैक भी 2498 का ही है। महापैक में जितने बैचेस अभी तक लॉन्च हुए हैं, जितने लॉन्च होंगे, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगी, सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी, तो आप महापैक को भी चूज कर सकते हैं। देन ये हमारा फ्री फाउंडेशन किट है, इसमें कुछ लेक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कि कोर्सेज के बारे में आपको कुछ पूछना है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी। माय ईमेल आईडी इज खंडेलवाल कृतिका, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। ठीक है, एंड आई एम राइटिंग हियर माय ईमेल आईडी, आप एक बार नोट कर लेना, kritika.khandelwal@adda247.com। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग क्वेरी, रिगार्डिंग आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से तैयारी करो, जेएनयू को टारगेट करो, बीएचयू को टारगेट करो एंड अपनी पढ़ाई बेहतर बनाओ। थैंक यू सो मच।